या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दोस्तों, शक्ति को संचय करके स्वयं को प्रकाशित करने का पर्व है नवरात्र। आज नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा उपासना की जाती है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि माँ शैलपुत्री का मंत्र क्या है और माँ शैलपुत्री कौन सा भोग लगाने से प्रसन्न होती हैं, और साथ ही माँ शैलपुत्री का हमारे जीवन में किस ग्रह से संबंध है। तो सबसे पहले हम जानते हैं माँ शैलपुत्री का मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। फिर से सुनिए, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। दोस्तों, यह माँ शैलपुत्री का मंत्र है। हम पूजा उपासना करते समय इसकी एक माला जप कर माँ शैलपुत्री को प्रसन्न कर सकते। दोस्तों, अगर हम इतना बड़ा मंत्र न जप पाए तो 2 छोटे छोटे मंत्र भी मैं आपको बताती हूँ। उसमें से एक मंत्र है ओम शैलपुत्री देव्याय नमः और दूसरा मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। तो दोस्तों, कोई भी मंत्र आप अपनी सुविधा अनुसार जप कर सकती हैं। इसकी एक माला जरूर जपें और इन मंत्रों को हम रुद्राक्ष की माला से या चंदन की माला से जपें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना से हमें आरोग्यता का वरदान मिलता है, हमें अभय दान मिलता है। माँ शैलपुत्री सबका कल्याण करती हैं। हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। दोस्तों, माँ शैलपुत्री का पूजन जीवन में सफलता के उच्चतम स्तरों को पाने के लिए किया जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की शक्ति पर्वत कुमारी माँ शैलपुत्री प्रदान करती हैं। शैल पर्वत की चोटी ही शिखर है। चेतना का सर्वोच्च शिखर माँ शैलपुत्री की आराधना से भक्तों को प्राप्त होती है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री को सफेद और लाल रंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। माँ भगवती को हमें लाल गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए और साथ में सिंदूर अर्पित करना चाहिए। उस सिंदूर की डिब्बी को हम रहने दें 9 दिन तक माँ के चरणों में, और उसके बाद अपने प्रयोग में लाने के लिए रख दें, वो हम किसी और को न दें। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ शैलपुत्री को हमें क्या भोग लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाल रंग के अलावा माँ भगवती को सफेद रंग भी बहुत प्रिय है, इसलिए गाय के दूध से बनी हुई चीजें माँ को अति प्रिय है। सबसे अधिक माँ भगवती को प्रिय है गाय के दूध का बना हुआ घी, इसलिए आप अन्य चीजों के साथ साथ माँ को घी का भोग जरूर लगाएं। इस घी को माँ को भोग लगाने के बाद आप शाम को प्रसाद के रूप में सपरिवार स्वयं भी ग्रहण करें। दोस्तों, माँ भगवती की पूजा उपासना हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, हमारे घर को क्लेश से दूर रखती है, दरिद्रता से दूर रखती है और साथ ही हमें अभय दान देती है। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ शैलपुत्री किस ग्रह से संबंध रखती है। तो दोस्तों, माँ शैलपुत्री चंद्र ग्रह से संबंधित रखती है। इसलिए हमारी कुंडली में चंद्रमा अगर अशुभ स्थिति में हो तो चंद्रमा के समस्त दोषों को शांत करने के लिए शैलपुत्री की पूजा उपासना सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। शैलपुत्री की पूजा उपासना करने से हमें चंद्रमा से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हमारे अशुभ फल धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो दोस्तों, यह मैंने आपको कुछ छोटी सी रोचक जानकारी दी। अगर आप शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इससे लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। माँ भगवती हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।